हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम इन टॉपिक्स को डीप में पढ़ेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आप देख रहे हैं एडू गाइड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप देख सकें। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या? चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ रैशनल नंबर इज अ नंबर that is of the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. The set of rational number is denoted by q. इस डेफिनेशन में दो तीन इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको ध्यान में रखना है। जो रैशनल नंबर होता है वो इंटीजर से बना हुआ होता है। इंटीजर्स किसे कहते हैं मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया है। इंटीजर्स जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होते हैं जीरो के साथ वो सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। दूसरी बात यहां पर ध्यान देने वाली है, रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। p बाई क्यू का क्या मतलब है? p बाई क्यू का मतलब है कि आपका न्यूमरेटर में कोई नंबर होगा और आपका डिनोमिनेटर में कोई नंबर होगा। इसे ही हम कहते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में होना, जिसे आप फ्रैक्शन भी कहते हैं, फ्रैक्शन में लिखना। तो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के रूप में होगा उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। बस एक बात ध्यान देना है, उसका जो q होगा यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी होंगे वो आपके रैशनल नंबर होंगे। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स को मैंने आपको दिखाया है, जैसे 1/7 आप देख रहे हैं। 1/7 ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसका जो q है वो जीरो नहीं है, 7 है। ये एक रैशनल नंबर हो गया। -2/9 ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। 4 आप कहेंगे कि 4 रैशनल नंबर कैसे है, क्योंकि ये तो p बाई क्यू के रूप में नहीं है, क्योंकि 4 तो सिर्फ इसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो कुछ भी नहीं है। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर होता है, जैसे ये 4 है, अगर इसके नीचे हम 1 लगा दें तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4 ही आएगा। तो इसमें बाई 1 छुपा हुआ होता है। किसी भी नंबर में, चाहे वो 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी नंबर हो, वो सारे नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि बाई 1 उसमें छिपा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है रैशनल नंबर आर टू टाइप्स। रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि इंटीजर्स जब कहा गया है तो एक तो निगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। तो एक है आपका पॉजिटिव रैशनल और दूसरा है आपका निगेटिव रैशनल। पॉजिटिव रैशनल में आपके कौन से नंबर आ गए? 1/2 आ गया, आपका एग्जाम्पल हो गया। आपका 3 हो गया, या तो 3 लिखिए या 3/1 लिखिए, बात आपका सेम ही होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 4/7। और आप देख रहे हैं कि ये सारे जो आपके ये हैं वो आपके p बाई क्यू के फॉर्म में है। p बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर हो गए। रैशनल नंबर नहीं होने का एक ही रीजन है कि उसका जो q होगा, मतलब उसका जो डिनोमिनेटर होगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर, जैसे अगर कोई मैंने नंबर लिख दिया 6/0, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जीरो है और जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको कुछ निगेटिव रैशनल नंबर के एग्जांपल देता हूं। तो सिंपल सी बात है, माइनस उसमें लगा देना है, नेगेटिव साइन, -1/2, -3/4, -8। ये सारे हमारे निगेटिव रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हो गए। तो अब आप समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर हम किसे कह सकते हैं। बस सिंपली आपको उसे फ्रैक्शन में जो भी होंगे उसे हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में होना जरूरी है। बस आप इन
एग्जाम्पल्स को कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलता हूं, जिसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर, जिसे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या का अपोजिट होता है। ये p बाई क्यू के रूप में कभी भी नहीं होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, लेकिन इरेशनल नंबर में ये बात नहीं होती है। चलिए हम पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इसका डेफिनेशन है एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज सिंपल फ्रैक्शन। ये कभी भी सिंपल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं अगर कोई भी नंबर सिंपल फ्रैक्शन में है तो वो तो रैशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर तो वो नहीं होगा। तो ये जो इरेशनल नंबर है वो कभी भी सिंपल फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। अब सिंपल फ्रैक्शन में कैसे नहीं हो सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं √2, तो आप मुझे बताओ क्या √2 का कभी कोई कंप्लीट मान आया है? नहीं आता है। √2 का कोई कंप्लीट मान या आंसर नहीं होता है। इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसे p बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट आंसर इसका आता ही नहीं है। उसी प्रकार से √3, √5, -√11, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हमारा पाई, पाई भी एक हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसे भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। फिर 22/7 ये हमारा रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन पाई हमारा इरेशनल नंबर होगा। उसी तरीके से आप एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, 3.231223 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये भी हमारा एक रैशनल इरेशनल नंबर हो जाएगा, जिसका कोई भी कंप्लीट मान नहीं आता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। समझ गए बात को आप? चलिए मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे हैं ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 0.97, क्योंकि ये एक कंप्लीट मान है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। -3 ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है, 5 भी एक रैशनल नंबर है, 8/2 भी रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप 0/1 लिख सकते हैं इसे आप, तो आंसर आपका 0 ही होगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। फिर आप देख सकते हैं √16/9, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों? जब 16 का हम रूट करते हैं तो हमारा 4 आ जाता है, और 9 का रूट हमारा 3 होता है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, p बाई क्यू के फॉर्म में ये हमारा आ गया, तो हम इसे रैशनल नंबर कहेंगे। चलिए अब आप देखिए यहाँ इस साइड आपका इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। √8, क्योंकि इसका कोई कंप्लीट मान आता ही नहीं है, इरेशनल नंबर के कभी भी कोई कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। देखिए आप √1.6, -√11, पाई। आप ये ध्यान रखोगे, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन किया जाता है कि पाई एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये तो एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा याद रखेंगे आप। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो हमारा परिमेय संख्या है। कारण क्या है पाई का? क्योंकि इसका कोई कंप्लीट मान नहीं आता है। जब आप पाई का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे 3.1, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हम पाई को कहते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। चलिए तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो परिमेय संख्या, रैशनल नंबर जो होते हैं वो
सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका कभी भी कोई कंप्लीट मान नहीं आता है। और आप यहाँ एक एग्जांपल और देख सकते हैं, 0.30300 पॉइंट, मतलब इसका कोई भी अंत नहीं है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। जिसका कोई अंत ना हो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। चलिए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आपने अपने बुक में बहुत जगह ये क्वेश्चंस देखे होंगे कि इस नंबर को आप नंबर लाइन पे शो करो, 3 को आप नंबर लाइन पे शो करो, -3 को आप नंबर लाइन पे शो करो, 1/2 को नंबर लाइन पर शो करना है, -3/4 को नंबर लाइन पर शो करें। इस तरह के वेरियस क्वेश्चंस आपने अपने बुक्स में देखे होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही आसानी से बताने वाला हूं इन नंबर्स को हम किस प्रकार से नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं नंबर लाइन होता क्या है। सिंपल सी बात है, एक लाइन होता है और उसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं। जिसका जो राइट साइड होता है उसमें पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पॉजिटिव नंबर होता है। और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें हमारे निगेटिव नंबर्स लिखे हुए होते हैं। निगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे -1 -2 -3 -4, और हमारा बीच में 0 होता है। इसे ही हम नंबर लाइन कहते हैं। अब हम शो क्या करना है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन में है 3 और -3 को आप नंबर लाइन पर शो करिए। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप देखकर ही पता लगा सकते हैं। जैसे 3 पॉजिटिव 3 है तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है हमारा, ये है पॉजिटिव 3 का पॉइंट। नेक्स्ट है आपका -3 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो आप इस साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड, यहाँ पे आपका -3 आंसर हो गया। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चन को और टफ करूंगा। जैसे नंबर मैंने दिया है 1/2 को आपको नंबर लाइन पर शो करना है। अब आप किस प्रकार से इसे शो करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1/2 जो है उसका मान क्या होता है। तो आप जानते हैं 1/2 का मान होता है 0.5। तो ये 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा है। तो हम यहाँ पर ये चीज तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में ही कोई पॉइंट है जहां पर आपका 1/2 होगा। इतना तो कंफर्म है, क्योंकि 0 से बड़ा है 0.5 और 1 से छोटा है। अब देखिए आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं यहां पर डिनोमिनेटर में 2 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्पेस को दो बराबर बराबर भाग में बांट देंगे। आप स्केल का यूज करेंगे और इन दोनों को बीच में कट कर देंगे। मैं अंदाजा से कट कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने कट किया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा लाइन है ये दो भाग में बराबर, दो बराबर भागों में विभक्त हो चुका है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वही हमारा 1/2 होगा। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वही हमारा 1/2 होगा। और जो हमारा ये सेकेंड पॉइंट है ये 2/2 कहलाएगा। 1/2 एंड 2/2, और जब 2/2 को हम कट करेंगे तो 1 टाइम में कट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 1 का पॉइंट है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के पोजीशन को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होता है, 1/2 है तो आपको उस स्पेस को दो भाग में बांट देना है, दो बराबर भाग में बांट देना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपका 1/2 होगा, सेकेंड पॉइंट आपका 2/2 होगा, जो कि कंप्लीट 1 हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन से मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ आपको क्वेश्चन है, सो -3/2 ऑन नंबर लाइन। -3/2 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हो सकता है मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो। ओके, हमारा जो बीच में होता है वो 0 होता है। इस साइड तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ निगेटिव नंबर्स है -3/2। तो चलिए इस साइड कर लेते हैं -1
-2। चलिए, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, -3/2 को जब हम लिखेंगे तो हमें एक बात पता चल जाता है, 2 1 जा 2, 1 1.5, जो कि 1 से बड़ा है और 2 से ये छोटा है। सॉरी, -1 से ये बड़ा है और -2 से ये छोटा है। चलिए, तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा -1 का पॉइंट है और ये हमारा -2 का पॉइंट है। इतना तो हमें पता चल गया, इन दोनों के बीच में ही कोई पॉइंट है जो कि -3/2 का पॉइंट होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली क्या करेंगे कि 1 तो हमें पता चल गया कि 1 यहां है। अब हमें 0.5 को दिखाना है, ठीक है, 0.5 को, क्योंकि -1 तो 1 तो हम यहां आ गए। अब हमें और 0.5 जाना है। तो 0.5 जाने के लिए, जिसे हम कहते हैं 1 is 1/2, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को दो बराबर बराबर भाग में बांट देना है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वही पॉइंट होगा हमारा -1.5। अब आप समझ गए, जब -3/2 को हमने पूर्णांक में बदला तो 1 पूर्णांक 1/2 आ गया आपका। तो सबसे सॉरी, माइनस में होगा ये हमेशा, ये माइनस में है, आप देख रहे हैं माइनस में है। तो पहले तो हम -1 पे आ जाएंगे, तो आसानी से -1 का पॉइंट हमें दिख गया, यहाँ है। अब हमें 1/2 और इसमें ऐड करना है, तो 1/2, तो ये जो हमारा नंबर है, इन दोनों को हम दो भाग में बांट देंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा 1/2 और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा 2/2। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -1.2। चलिए, चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। हमारा नंबर है 7/8। तो चलिए, इसमें हमें बड़ी सी नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। इसमें हम निगेटिव को नहीं रखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में हमें दिखाना है। चलिए, तो मैं यहाँ 0 दे देता हूँ और थोड़ा मुझे लंबा स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि इसे 8 भाग में बांटना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है। तो चलिए, 1 एंड यहाँ मैं दे देता हूँ 2, ये पॉजिटिव में है। अब हमें सिंपली क्या करना होता है, इतना तो हमें पता चल रहा है कि ये 0 से बड़ा है, सबसे पहली बात, और 1 से ये छोटा है। चलिए, तो इतना पता चल गया कि हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो इन दोनों के बीच में होने वाला है, 0 और 1 के बीच में होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की जो ये रेखा है उसे कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 7/8 है, तो हम 8 भाग में उसे डिवाइड करेंगे, बराबर बराबर 8 भाग में डिवाइड करेंगे। चलिए, तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसे बराबर बराबर करेंगे, ठीक है, बराबर बराबर स्पेस होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि हमें 7th पोजीशन पर जाना है, 7th पोजीशन पर। तो ये पॉइंट हमारा 1/8 होगा, ये पॉइंट हमारा 2/8 हो जाएगा, ये पॉइंट 3/8, ये 4/8, ये 5/8, ये 6/8, ये पॉइंट हमारा 7/8 हो जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे हम किस तरीके से नंबर लाइन पे किसी भी फ्रैक्शन को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये पॉइंट 7/8 और ये पॉइंट हमारा 8/8 होगा, जिसे कि हम 1 भी कह सकते हैं। 8/8 को जब हम कट करते हैं तो 1 आ जाता है। तो ये हमारा सही है। अब आप समझ गए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें पता करना होता है ये नंबर हमारा क्या है, 0 से बड़ा है और किससे छोटा है। तो ये तो पता चल रहा है 0 से बड़ा है और 1 से हमारा छोटा है। तो 0 और 1 के बीच के लाइन को हमने ले लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 8 है, इसका मतलब है 8 पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। तो हमने बराबर बराबर 8 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया। अब हमें 7th पोजीशन पर जाना है। तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th पोजीशन। तो यही हमारा 7/8 का पोजीशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर शो आसानी से कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपको माइनस में शो करना है, -1/6। चलिए,
या फिर -2/6 कर लेते हैं, -2/6। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में हमारा 0 होगा और निगेटिव हमारा इस साइड होता है, -1 और -2 तक मैंने लिख लिया। अब आप मुझे बताओ -2 जो है ये तो मुझे पता चल रहा है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है, -1 से छोटा है क्योंकि ये निगेटिव में नंबर है, तो इन दोनों के बीच में ही कोई पॉइंट होने वाला है, इतना हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो इसे आप कट भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अब हमें क्या करना है, इन यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इसे बराबर बराबर 3 भागों में बांट देंगे। ये देखो मैंने इसे डिवाइड कर दिया है 3 भागों में। अब देखिए आप, अब हम काउंट करेंगे इसे, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वही हमारा पॉइंट होगा। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, तो यही है हमारा -1/3 का पॉइंट। ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है ये होगा -2/3 का पॉइंट, -2/3 का पॉइंट। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे आसानी से शो कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे हेल्प कर दूंगा। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लगातार वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।